डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत जिसका नाम बदल करके अब स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं थे उनको बड़ी संख्या में टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया गया। तो जो जिस डिवाइस के लिए पात्र था, जैसे पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के छात्रों को, आईटीआई के छात्रों को टैबलेट मिलना था, तो उसमें अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को पहले वरीयता देते हुए वितरण किए गए। इसके अलावा जो अन्य कोर्स थे, जैसे बीए कोर्स है, बीएससी है, इस तरीके के कोर्स में बच्चों को स्मार्टफोन मिलना था तो उनको स्मार्टफोन का वितरण किया गया। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी भी कई सारे कोर्स के हैं, कुछ आईटीआई वाले भी, कुछ बीए बीएससी के भी, तो वो कहते हैं कि सर हम इस बार पास आउट हो गए हैं लेकिन हमें अभी तक टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिला है। तो बच्चों, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई पूरे यूपी में ऐसा रह गया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने संस्था में जाइए, वहाँ संपर्क करिए, उनसे पूछिए कि सर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के बच्चों को, चाहे कोई भी कोर्स हो, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। तो हमारी संस्था में नहीं आया है तो कृपया करके आप जाइए और वहाँ से बात करके जो जिला प्रशासन है वहाँ से आप लोग टैबलेट या स्मार्टफोन लेकर के बच्चों को बंटवाइए। तो ये जब तक आप बात इस तरीके से नहीं करेंगे तब तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, यदि आपका नाम इस बार पास आउट होने वाले छात्रों की सूची में है और आपका नाम डिजी शक्ति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं की सूची में था, तो आपको निश्चित तौर पर जो डिवाइस है, चाहे वो टैबलेट हो या फिर आपका स्मार्टफोन हो, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आप इसके लिए निरंतर अपनी संस्था के संपर्क में रहिए। हो सकता है अभी भी बीच बीच में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं डिवाइस वितरण की खबरें आती रहती हैं, तो आप अपनी संस्था के संपर्क में उनसे बात करते रहिए निरंतर कि सर हम लोगों को कब तक मिलेगा। तो वहाँ से आपको सही सूचना दी जाएगी कि आपको किस डेट में वितरण होगा, कैसे होगा। तो ये अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जो पिछले साल सेकेंड ईयर में थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, डेटा वेरीफाइड हो गया था, तो उनको मैसेज भी चला गया था। तो अब वो छात्र कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो पिछली बार ही मैसेज आ गया था, तो हम क्या करें। तो बच्चों, मैं आपसे बता दूं, जो डिवाइस भिजवाए गए थे जनपदों में वो कम संख्या में थे, जो सिर्फ फाइनल ईयर को वरीयता देते हुए बंटवाने के निर्देश दिए गए थे। तो बच्चों, जो अंतिम वर्ष में थे यानी इस बार पास आउट होने वाले थे, उनको वरीयता दे करके वो डिवाइस बांटे गए थे। तो सेकेंड ईयर को अभी कहीं भी डिवाइस नहीं मिल पाए हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। जो सेकेंड ईयर वाले अब प्रमोट होकर के फाइनल में आ गए हैं या अगली कक्षा में पहुंच गए हैं, तो उनको फिर से इस योजना के लाभ के तहत डेटा उनका अपडेट किया जा रहा है या फिर नए सिरे से डेटा को अपडेट करके फिर से आप लोगों की जो लिस्ट है, पात्रता सूची है, वो बन जाएगी। और निश्चित तौर पर आप यदि पात्र हैं तो आपको ये डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर टैबलेट, निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जनपदों में जो जिला प्रशासन है उनके पास डिवाइस पहुंचते हैं, उनके बाद द्वारा फिर संबंधित संस्थाओं को दिया जाता है और संबंधित संस्थाओं द्वारा फिर छात्र छात्राओं को इसका वितरण कर दिया जाता है। तो इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कर सकूं। तो यदि आप पास आउट हो चुके हैं इस बार और आपको अभी तक नहीं मिला है तो अपनी संस्था के निरंतर संपर्क में रहिए। और यदि आप सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में अब पहुंचे हैं तो आप लोगों को वितरण होगा, उस पर कार्रवाई चल रही है। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी अपडेट के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।